नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज़। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी लोगों ने मतदान किया। वहीं आजमगढ़ में चुनाव को सकुशल तरीके से शासन प्रशासन द्वारा चुनाव को संपन्न कराया गया। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें आजमगढ़ से आ रही हैं। आइए सुनते हैं आजमगढ़ के कुछ नेताओं की राय, क्या कहते हैं, कौन जीतेगा। इस चुनाव में किन प्रमुख मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और आप चूँकि कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं तो आपको अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं, कृपया बताएं। देखिए, मुद्दे तो अनेक हैं। शहर से संबंधित बहुत से मुद्दे हैं। मुद्दों की अगर लिस्ट बनाई जाएगी तो हमें लगता है बहुत से मुद्दे अभी अधूरे बचे हुए हैं, बहुत से काम अभी अधूरे बचे हुए हैं। और मैं आश्वस्त हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों का मत आ रहा है और मैं जीत की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। जब कांग्रेस लंबे समय तक नगर निकाय की सत्ता से बाहर है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि मतलब जनता आपको जो है लंबे समय से नहीं, अभी स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारी पार्टी से चेयरमैन हुआ करते थे। उससे पहले राम सिंगार राय जी हुआ करते थे और भी तमाम पीछे चेयरमैन हुआ करते थे। और उसी समय के जो विकास कार्य हुए हैं उसके बाद जो भी लोग चेयरमैन हुए उनके खाते कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के कारण बराबर सील किए गए। वो लोग डीएम के यहाँ गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनके खातों को जो है ओपन नहीं किया गया। निश्चित रूप से वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। वर्तमान चेयरमैन भी गिरीश जी की पत्नी है और अभी वो इस चुनाव में है नहीं, तो क्या लग रहा है कि गिरीश जी की पत्नी और गिरीश जी में बहुत बड़ा फर्क था। गिरीश जी का व्यवहार दूसरा था, गिरीश जी का आचरण दूसरा था। गिरीश जी कांग्रेस पार्टी में जब तक रहे, कांग्रेस पार्टी में होने के नाते उनके खाते कभी सीज नहीं किए गए और वो एक अच्छे कार्यकाल पूरा करते हुए गए। उसके बाद जब उन्होंने दल को छोड़ा तो उनके खाते को सीज किया गया और उन्हीं सब टेंशन को लेकर के मैं मानता हूँ कहीं न कहीं वो जो है आज हमारे बीच नहीं है। और गिरीश जी की पत्नी चुनाव में नहीं लड़ रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लड़ रही नहीं लड़ रही हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, उनसे लोग नाराज़ थे। वो लड़ती भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बार आपको पूरा विश्वास है कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा? पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर कि वो आजमगढ़ के विकास के नाम पर मुझे वोट करेंगे। नगर निकाय चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है? ये चुनाव विकास को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर है। हमारा यही उद्देश्य है कि नगर को मतलब नगर में बड़ा अच्छा काम हो। जो भी विकास का रुके थे इतने सालों से, हमारा प्रत्याशी जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार में केंद्र में, प्रदेश में और जिले में भी अपने रहेंगे। तो सब काम जो भी विकास काम रुका था सब काम हो जाएगा। लंबे समय से भाजपा जो है नगर निकाय आजमगढ़ की सत्ता पे नहीं है, तो क्या इस बार कमल खिलेगा? बिल्कुल खुलेगा और भारी मतों से जीतेगा हमारा प्रत्याशी भी। जनता भी जान चुकी है कि विकास कराना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। नगर निकाय चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे वोट पड़ रहा है? विकास पर नगर निकाय का चुनाव लड़ा जा रहा है। योगी के कुशल नेतृत्व में यह प्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा को भारी सफलता प्राप्त होगी। प्रदेश और देश में तो शासन भाजपा का है, लेकिन अब आजमगढ़ नगर पालिका लंबे समय तक जो है निर्दल प्रत्याशी के उसमें रही है, कब्जे में रही है। तो क्या इस बार लग रहा है कमल खिल पाएगा? इस बार कमल खिलेगा, पूर्ण विश्वास है आपको? हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार बना के जिले का। इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रही है? विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, शहर के अंदर डेवलपमेंट के मुद्दे पर। भाजपा लंबे समय तक जो है नगर निकाय चुनाव की सत्ता से बाहर है, तो क्या इस बार कमल खिलेगा? 100% योगी मोदी के विकास के नाम पर जनता वोट देगी। इतना हमने काम किया है। लाभार्थी वर्ग गोविंद जी, ये चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है और
आप अपनी जीत को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़क सुरक्षा और सफाई नगर की प्रमुख ज़रूरतें होती हैं। आजमगढ़ नगर में बदहाली की सीमा इस तरह से टूट चुकी है कि उसकी समस्या को देखते हुए ये चुनाव लड़ने की अनुशंसा हुई और मन बनाया, और उसी मुद्दे को लेके मैं आज इस चुनाव मैदान में हूँ। आजमगढ़ की बदहाली को लेके, नगर की बदहाली को लेके मैं चुनाव मैदान में हूँ, और निश्चित रूप से अगर आजमगढ़ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो इस बदहाली को दूर करने में आपका बेटा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। सर, लंबे समय तक जो कि निर्दल जो है यहाँ के अध्यक्ष पद पे काबिज रहे हैं जी, तो क्या ऐसे में आपको लग रहा है कि आप भी निर्दल प्रत्याशी हैं तो आपको जनता आजमगढ़ की जनता का भरपूर प्यार आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता जा रहा है, और निश्चित ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 42 सालों का मेरा जन्म से लेकर अब तक का कार्यकाल रहा है आजमगढ़ की जनता की गोद में, वो मुझे पूरी तरह से आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। और मैं बेबाकी से ये कह सकता हूँ कि सबको पछाड़ते हुए वृक्ष जीत की तरफ अग्रसर है। चल रहा है सर इलेक्शन में, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहे हैं? आजमगढ़ की जनता बहुत जागरूक है, और यहाँ मुद्दा जो समाज के लिए काम किया हो, जनता के लिए काम किया हो, और इस समय जो है आप जानते हैं कि हथौड़ा भारत रक्षा दल का हरकेश विक्रम श्रीवास्तव का सब इस चुनाव चिन्ह पे सबका आशीर्वाद, प्यार, प्रेम हर समाज, हर मजहब, हर जात धर्म लोगों का मिल रहा है। तो ये चुनाव किन किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? नगर पालिका का जान हाँ सर, किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है चुनाव, और आप लोगों की? जन सुविधाओं के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन जन सुविधाएं तो उपलब्ध है नहीं, कहीं कोई काम होता नहीं है, सिर्फ कहने के लिए। नहीं तो अगर इतने सारे रोटी और रोजगार मिले, बच्चों को हमारी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़े, सब लोग पढ़े, बच्चों को रोजगार मिले। शहर की मुख्य समस्याएं क्या हैं आपके हिसाब से? समाचार स्वच्छता रहे, सब बहुत समाज सरकार शहर में बहुत गंदगियाँ रहती है, क्राइम ना रहे, शहर की साफ सफाई हो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, पढ़ने लिखने में आगे बढ़े। प्रमुख मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे वोट किया है आपने? हम चाहते हैं कि नगर पालिका हमारी स्वच्छ सुथरी अच्छी तरीके से रहे, जो हमारे अच्छे से नगर पालिका की व्यवस्था से और इसकी जो सारी नाली पानी की व्यवस्था करा सकता है, हम उन्हीं को वोट दिए। जो प्रकृति के मौसम को बदल दे उसी को वोट हम लोगों ने किया है। क्या प्रमुख समस्याएं क्या है, किन मुद्दों पे वोट हो रहा है? प्रमुख समस्या नाली पानी की सफाई, और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे यहाँ नालियाँ बजा रही हैं, सड़कों पे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका था, इसी कारण हम लोगों ने एक नया विकल्प चुना है, उसी पे हमने वोट किया। तो इस बार परिवर्तन होके रहेगा? परिवर्तन होगा, हाँ, परिवर्तन पूरा होगा। अच्छा, तो अभी तक के इतिहास में जो है समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव की सत्ता में नहीं पहुंची आजमगढ़ में, तो क्या इस बार लग रहा है कि साइकिल दौड़ेगी? दौड़ेगी। इस बार जो है कि साइकिल बहुत अच्छे वोटों से जोड़ दी जाएगी। आपको तो किन किन मुद्दों पे मतलब ये चुनाव आप लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी उस समय जो है कि ऐसा है कि इस दफ़ा का नाम है जो जनता है बहुत ही होशियार हो गई है, और वो सब समझ रही है क्या है क्या नहीं है, और इस दफ़ा फिर कोड़ी लड़ाई। लेकिन जहाँ तक हम लोग को आशा है कि कोई टिक को नहीं पाएगा समाजवादी पार्टी के आगे। तो इस बार इतिहास रचने की तरफ है समाजवादी पार्टी? बदलने की मतलब आ गई है लोग, और इंशाअल्लाह इतिहास बदलेगा, और समाजवादी पार्टी से हमारे प्रत्याशी जनाब सरफराज अहमद को लोग विजयी बना के ये संदेश लखनऊ तक जाएगा, और आने वाले जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी इसमें असर पड़ेगा। और हम तमाम लोगों के, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद समाजवादी। क्या लग रहा है आपको, इस बार साइकिल दौड़ेगी?
साइकिल की चांस 90% से ज़्यादा है और उसके पीछे सब है आजमगढ़ के नगर पालिका में। प्रमुख मुद्दे क्या हैं इस चुनाव के? प्रमुख मुद्दे यहाँ के रोड है, नाली है और यहाँ जो है पानी की भी समस्या है। कहीं कहीं जो है जल जो है बराबर से नहीं पहुँच पा रहा है जगहों पे और जगहों पे। दिनेश भैया हमारे बहुत अच्छे हैं, हम लोग के सभासदी में बहुत अच्छे काम किए हैं। बीमारी में हम लोग को पैसा दिलाए, 6-6 लाख 3-3 लाख रुपया दिलाए हैं। जिसको छत नहीं था छत दिलाए हैं, हैंड पाइप करवाए हैं, सोलर लाइट करवाए हैं, साइकिल दिलवाए हैं। जिसको साइकिल उनको 3000 रुपया दिलवाए हैं, कोई कमी नहीं की है। शादी में उनको 55,000 रुपया दिलवाए हैं। बहुत अच्छा काम किए, वो अच्छा काम किए हैं। उनके ऐसा काम तो कोई नहीं किया आज तक। हम लोग चाहेंगे कि वैसे ही हम लोग को नेता है, हम लोग वैसे ही सभासद रहे। अच्छा, उनके ऐसा कोई है नहीं जी। आप जनता से पूछे, हमसे मत पूछिए, जो बताएंगे वही लोग सही बताएंगे। हमें क्या ऐसा अच्छा, आप प्रत्याशी भी हैं और वर्तमान सभासद भी हैं जी। और दोबारा आप चुनाव में खड़ी हैं, तो कम से कम ये बताइए कि भाई जनता ओपिनियन में ले रहा हूँ, हम लोग के साथ ये लोग अच्छा किए हैं, इनसे क्या पूछेंगे? हम लोग से पूछिए, हम लोग बताएंगे। जो काम किए वही बताएंगे हम लोग को। लेकिन ऐसा ही नेता हम लोग का आना चाहिए। हम लोग का मड़ाई था, चाहेंगे बार-बार ऐसा ही नेता है दिनेश भैया जैसे ही आए नेता। हम लोग अगर चूरा तो वैसे कहा ना आवा कोनो दिक्कत नहीं। पूरा था, रहने का साधन नहीं था। जब से ये हम जीत गए, हम लोग को घर दिए रहने के लिए, घर हम लोग को बन गया, तब से हम लोग को बहुत आराम है। अब ऐसे ही लोग सुनते थे, यही सब असर रहे ऐसा ही। देखिए सर, हमारे दिनेश भैया ऐसा नेता बार बार हम लोग चाहेंगे कि आए हो, क्योंकि बीमारियों का 6 लाख रुपया दिलाया है, 3 लाख रुपया दिलाया है। जो मृत्यु हो गया उनको भी 2.5 लाख रुपया दिलाए हैं। जिसका छत नहीं था उसको छत दिलाए हैं। जिसके दरवाजे पे हैंड पाइप नहीं था उनको हैंड पाइप दिलाए हैं। और जिसको भी कोई भी दिक्कत है वो सब हल्का उनके जैसा हम चाहेंगे कि बार बार नेता है। बताइए तो भाई, हम लोग का वो बनवाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं। क्या कहेंगे, ये चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? जाहिर सी बात है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है यहाँ भी, और पूरे प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तो भाजपा जो है लंबे समय तक नगर पालिका की कुर्सी से दूर है, तो इस बार क्या कमल खिल जाएगा? 100%, क्योंकि इस बार जो लोकसभा में जनता ने कमल खिलाया है और आजमगढ़ की जनता ने पूरा मूड बनाया है, क्योंकि एक बार कमल खिला करके देख चुकी है और यहाँ पे माननीय दिनेश लाल यादव निर्वाजी को सांसद बना चुकी है। तो जनता जान रही है कि जब सरकार के साथ हम रहेंगे तभी शहर का विकास होगा, और विकास हो रहा है। इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार आजमगढ़ की जनता बनाने जा रही है। जो मतदान है वो पूर्ण रूप में शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। सर, क्या पोलिंग का पोजीशन है, कितना परसेंट हो गया अब तक? ये अभी संकलित हो रहा है, 9 बजे की सूचना संकलित हो रही है। पूरे जिले में कहीं कोई उपद्रव की स्थिति या कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण है, कहीं कोई समस्या नहीं। हमारे साथ जितने अति संवेदनशील प्लस और अति संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पे पुलिस का अलग से डिप्लॉयमेंट किया गया है, PSC लगाई गई है। हमारे पास पैरामिलिट्री है जो सभी थाना अध्यक्षों के साथ एक QRT दी गई है। तो इन बूथों का लगातार भ्रमण सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा भी किया जा रहा है। जो संवेदनशील बूथ हैं उन पे भी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। इलेक्शन कमीशन के मानकों के अनुसार 8 QRT हैं, 17 टीमें अलग से बनाई गई हैं हर एक थाना क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो पूरा बंदोबस्त है और अब तक पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मतदान सकुशल चल रहा है।